सभापति महोदय, नो accusation against सदन chair. में आज वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस पे सरकार के बजट को लेकर विस्तृत से कई बातों को मानने साथी सदस्य ने रखा। वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात किसानों के सामने आ रही समस्या शुरू करूंगा। आपने उप मांगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की बात कही, लेकिन इस वर्ष फसलों के बुआई से पहले डीएपी की भारी किल्लत और बुआई के बाद यूरिया की भारी कमी से मेरे राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान जूझ रहे हैं। राजस्थान में जगह जगह आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार ने किसानों पर लाठियां भी बरसाई। कई जगह पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे वो कैसे वहन कर पाएगा। आपने उपचुनाव में कई जगह हार का सामना इसलिए भी करना पड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमत में कुछ कमी की है, लेकिन इससे जनता को राहत नहीं मिली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें देखें और 2014 में एनडीए की सरकार की शुरुआत के समय के भाव देखकर तुलना करते हम पाएंगे कि भाव आसमान छू रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष असर महंगाई पर पड़ा। सरकार को पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की कीमतों को और कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में 4300 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी गई। नदियां जोड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पारस्परिक नदियों के भाव क्षेत्र की जो हालत है उसमें सुधार कैसे होगा, उस पर मंथन करने की जरूरत है। आज राजस्थान के लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों के निस्तारण में केंद्र गंभीरता रुचि नहीं दिखा रहा। अभी कुछ दिनों पहले का उदाहरण देना चाहूँगा कि राजस्थान के नौर में 200 के स्थान पर 30 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, क्योंकि हरियाणा ने नौर फीडर में पानी की आवक अचानक घटा दी। और इसका कारण ये था कि पंजाब से नौर फीडर का मांग के क्रम में आवंटन पानी नहीं दिया गया। इस कारण भी किसानों की बारियां पिट गई और फसलें बर्बाद हुई। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग राजस्थान में स्थित है। सभापति महोदय, पानी राज्य के हिस्से में देश का सबसे कम मात्रा में। राज्य में कृषि व पशुपालन मूल व्यवसाय होने की वजह से यहाँ पानी की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि वर्षा यहाँ सबसे कम होने के साथ साथ यहाँ का तापमान अधिक रहता है। सारे हालातों के बाद भी राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों का जल विवाद अशोभनीय। रावी व्यास समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को किस जगह पानी नहीं देना, भरतपुर जिले में यमुना का पानी कम पहुँचने व यमुना बोर्ड के निर्णय के क्रम में राजस्थान को उसके हिस्से का जल आवंटन नहीं होने जैसे विवादों के कारण राजस्थान को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए आप नदियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बजट मांग रहे हो, परंतु आपको ऐसे विषयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे एक बात रेलवे से संबंधित कहना चाहूँगा कि कई बजट घोषणाओं में नई रेल लाइनों की सर्वे घोषणा होती है और बाद में कह दिया जाता है कि गैर यहाँ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इस कार्य को आयोजन नहीं बढ़ाया जाता। मैं आपको उदाहरण के तौर पर मेरे राजस्थान में फड़ौदी से नागौर तथा पीपाड़ से भोपालगढ़ अशोक संकुआत होते हुए मुंडवा तक नई लाइन का सर्वे प्रपोज हुआ। दोनों मामलों में आपने कह दिया कि यहाँ आर्थिक रूप से सर्वे ठीक नहीं हुआ, इसलिए प्रपोजल स्वीकृत नहीं। वह प्रधानमंत्री जी को सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तरफ हम रेल को सेवा बताते हैं, दूसरी तरफ गैर अर्थ बताकर परियोजना को मूर्त रूप नहीं देते। ऐसे में केवल एक निजी कंपनी की सोच की तरह केवल शुद्ध मुनाफे की तरफ ही क्यों ध्यान दिया जाता। दोनों लाइनें जनित में अच्छा कदम होगा, लेकिन आपने एक कारण बता दिया कि इस प्रकार की वर्षों लंबित पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन को भी मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। मेरे संदेश से नागौर के नागौर, लाडनू, कुचामन, डीडवाना, मकराना, नागौर जिले के मेड़ता और डेगाना में स्थित रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्ग व बीमार यात्रियों के लिए एस्केलेटर लिफ्ट लगाने की मांग की। रेल मंत्रालय से यहाँ यात्री भार कम होने का हवाला देकर नियमों में नहीं आने की बात कह दी गई। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि रेल सेवा का जरिया है? यदि ऐसे नियम है तो उसमें शिथिलता दी जाए। और एक मेरी मांग है कि ट्रेनों में सामान्य कोच में सामान्य टिकट देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू किया जाए। इससे गाँव के गरीब लोगों को समस्या आ रही है। साथ ही रेलवे की विभिन्न लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। रेलवे में नई सरकारी नौकरियों का अवसर सर्जित किए जाए। एक मिनट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा वर्ष 2015 से 17 के House has started 7 o'clock. 2 more speakers are there. Please, already exhausted 5 minutes. तो अभी तो 5 मिनट नहीं है मुझे, तो उनको तो 12 1 minute, please, 1 minute. 1 मिनट सर, परिवहन और राजमार्ग राज्य आप तोड़ दे तो बीच में क्रम मेरा 2015 से लेके 17 के मध्य उनके राजस्थान से जुड़े दौरों में की गई घोषणाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान में 50 सड़क मार्ग जिनकी लंबाई
4772 किलोमीटर, जिससे फलोदी से होकर मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के नागौर, तरनाव, खाटू, नारायणपुरा होते हुए दूदू दौसा खंड भी शामिल उन्हें घोषित करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। उन घोषणाओं को फिर क्रियान्वयन नहीं हुआ, इस पर ध्यान देकर राज्य सरकार में घोषित किया जाए। शब्द मैं इस मौके पर यह भी पुनः कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई विषय राज्य से संबंधित है, लेकिन केंद्र को प्रत्येक बात ये कहकर नहीं टालनी चाहिए कि राज्य का विषय। राजस्थान की कुछ मांगों को सदन रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाए। दोनों स्थान धार्मिक, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दोनों ही स्थानों से केंद्र में मंत्री भी है, जोधपुर बीकानेर से। राजस्थान में एक मिनट, राजस्थान में कुचामन से डीडवाना, फलोद, नागौर जाइल होते हुए फास्ट पटरों में डीडवाना तक नई रेलवे लाइन के सर्वे प्रपोज करके स्वीकृत रेलवे लाइन हेतु दी जाए। ये रूट भी धार्मिक, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझ महोदय, एक मेरे वहाँ की बहुत बड़ी मांग है, जो दुनिया भर के अंदर नागौरी पान में थी, जो गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में केवल मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में उत्पादित होती है। मेरी सरकार से मांग है कि नागौर की पान मेथी, जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, उसे नागौर के। Please finish. एक मिनट साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल No, I have to close by 7 o'clock. हमने आप पे तो कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया है, बैठे रहते हो। 1 second, please. Finish. अब बात तो समाप्त करना दो साहब। नागौर के नाम से जीआई टैग दिया जाए। 2018-19 में 53,026 क्विंटल व 2009-20 में 55,535 क्विंटल मेथी का उत्पादन नागौर में हुआ। Janaर्दन सिंह सिंगरीवाल. एक मिनट बात समाप्त करने दो।